नमस्कार दोस्तों, मैं कहानियां सुनाता हूं कि 704वीं कड़ी 704th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज मैं लाला जी साहब का आर्टिकल पढ़ रहा हूं, अखलाक। ये मैंने पहले भी पढ़ा है और ये हम सभी जानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना वाइटल, इतना प्रोफाउंड आर्टिकल है और ये टॉपिक, इसको तो अगर रोज़ाना पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद अपने व्यवहार में इसको उतारा जाए तब जाके कुछ काम बने। अखलाक, समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, फतेहगढ़। एक बात मैं हर शख्स से कहता हूं, बल्कि बआवाज़े दुहल कहता हूं। बआवाज़े दुहल, नगाड़े की चोट पर। एक बात मैं हर शख्स से कहता हूं, बल्कि बआवाज़े दुहल कहता हूं कि अपनी अखलाकी हालत संभालने की हर जिज्ञासु को प्रारंभ से ही कोशिश करनी चाहिए। कोई बात मुंह से न निकले जो दूसरे को नागवार हो, और न कोई ऐसी हरकत करे जो दूसरों को नापसंद हो। इन दो बातों का ख्याल रखते हुए अखलाक के सुधार में लग जाओ। यही इब्तदाई उसूल है। यही इब्तदाई उसूल है। मैं रूहानियत का इस कदर दिलदादा नहीं जितना कि अखलाक का हूं। कोई शख्स अगर ध्रुव पद तक अपनी रसाई कर ले मगर अखलाकी कमजोरियां बाकी रहें तो मैं समझता हूं कि अब तक उसे असल जौहर प्राप्त नहीं हुआ। मुकम्मल अखलाक वो है कि हर चीज जो इंसान में है एतदाल पर आ जावे। एतदाल मीन्स बैलेंस, संतुलन। मुकम्मल मीन्स कंप्लीट। मुकम्मल अखलाक वो है कि हर चीज जो इंसान में है एतदाल पर आ जावे और वही कैफियत अपना ले। यदि इसका भी अभाव कर दे तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बात जरूर मुश्किल से नसीब होती है, किंतु इसका ये मतलब नहीं कि हिम्मत ही ना बांधी जाए। अब सवाल उठता है कि क्या तहजीब व अखलाक के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती? इसका बरतना क्यों जरूरी है और इसका असल उसूल क्या है? आगाज़े आलम से पहले हर चीज कामिल अखलाक पर थी। आगाज़े आलम, सृष्टि निर्माण से पूर्व, कामिल अखलाक, परफेक्ट। हर चीज आगाज़े आलम से पहले कामिल अखलाक पर थी। जमाना गुजरता गया, बैलेंस नहीं रहा। प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था किसी न किसी रूप में ये मकसद रखती है कि हम अखलाक को अपना लें, जिससे कि वही कैफियत हमारी बन जाए, वही हालत हमारी बन जावे जो शुरू में थी। अखलाक केवल यही नहीं है कि दूसरों को केवल खुश किया जाए, बल्कि इसके व्यापक अर्थ हैं। वो ये कि हम अपने हवासों को इस कदर एतदाल पर ले आवे। हवास कहते हैं सेंसेस को। वो ये कि हम अपने हवासों को इस कदर एतदाल पर ले आवे कि उनकी उसी से मिलती जुलती कैफियत हो जावे जो ऊपर बयान की गई है। हम अपने हवासों पर इस कदर प्रेशर डालें कि वो इस हद तक उभर न सकें जिस हद तक की उभरना नहीं चाहिए। ये बात कैसे हो सकती है? इसके लिए खारजी असरात भी मददगार होते हैं। खारजी मीन्स एक्सटर्नल। इसके लिए खारजी असरात भी मददगार होते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातें जो जाहिरा तौर पर
तरीके में बनती जाती हैं उसमें मदद देती हैं और मन पर असरात डालती हैं। हम एक बुजुर्ग के पास जाते हैं और ज़ाहिरा अदब बरतते हैं। बुजुर्ग से मेरा अर्थ केवल रूहानी बुजुर्ग से नहीं है, बल्कि जो भी अपने से बड़े हैं। जिस समय हम पहुंचते हैं, पहला ख्याल होता है कि कोई बात हमसे ऐसी सरजद ना हो जावे जो बुजुर्ग को नागवार हो, बल्कि ये कोशिश की जाती है कि रफ्तार, गुफ्तार और सकरात से भी ये बात जाहिर ना हो पावे। कम से कम उतनी देर के लिए हम अपने जज्बात को काबू में रखते हैं। गोया ये मश्क है उस आला अखलाक पर पहुंचने के लिए। अगर अपनी यही आदत बना ली जावे तो कुदरती तौर पर हवासों की स्वयं ही दबाव की सूरत पैदा हो जाएगी। इसके खिलाफ यदि हम इस बात पर अमल नहीं करते तो वो सूरत बिगड़ती ही रहेगी। अतः ये ज़रूरी है कि अखलाक के नियमों का पालन किया जाए। अखलाक संभालने के वास्तविक अर्थ ये हैं कि हम एतदाल कायम करके, बैलेंस कायम करके प्रकृति से हम आहंगी प्राप्त कर लें, या दूसरे शब्दों में इस कदर इस चीज को उसमें पैवस्त कर दें कि दूसरी चीज न मालूम हो। सच तो ये है कि अखलाक रूहानियत की जान है। शुक्रिया।